हाँ जी, बिल्कुल कमल खिलने जा रहा है भाई साहब। विकसित भारत। विशेषताएं बता दीजिए बीजेपी की जो उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है लोगों के साथ। विशेषताएं नजर आ रही हैं भाई साहब। राम मंदिर बन गए, नमो ट्रेन आ गई और बड़े रोजगार मिल गया क्या? अभी तो कुछ बेरोजगार लड़कों को जो है वैकेंसी आई, बेरोजगार मिला। रोजगार भी मिलेगा भाई साहब। सब काम एक साथ तो नहीं होते, धीरे धीरे होंगे। हम जानना चाहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला शक्ति सम्मान की बात की जा रही है। आपको इस सरकार में लगा कि महिला सम्मान के लिए कार्य कर रही है? हाँ जी, ये सरकार कार्य कर रही है। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया और हम सुरक्षित भी इतने हैं। रात को 12 बजे कहीं जाएं, 2 बजे कहीं जाएं, इससे पहले कोई सुरक्षा नहीं थी। अन्य सरकारों में आपको सुरक्षा मौजूद नहीं नजर आ नहीं थी। रिक्शा चलाते हो भाई, ये बताओ क्या लगता है 24 में किसकी सरकार आ रही है? 24 मोदी आएगी। हाँ? मोदी की आएगी। मोदी आएंगे? क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ करा। क्या किया है बताओ। ये बहुत कुछ करा, बहुत लोगों कुछ एक आध बता दो। ये मेट्रो चल गई, रोड बन गए, हर गाँव के रोड बन गए, पक्के रास्ते। आपको फायदा हो रहा है? इसमें फायदा हो रहा है। चलिए ठीक है, इनको यहाँ से फायदा नजर आ रहा है। सारा ही फायदा है, मोदी के अलावा किसी की सरकार ही नहीं बननी। सारा ही फायदा, अच्छी सरकार है, सब कुछ अच्छे से हो रहा। हाँ, आपको पहले की महंगाई और अब की महंगाई में अंतर नजर नहीं आता? जब काम होंगे तो महंगाई भी होगी। कौन सी पार्टी को लगता है आप कौन सी जीतेगी? तो पार्टी तो कोई सी भी जीते। नहीं, कोई सी नहीं, मतलब कोई कौन सी जीते ये तो जानना चाहते हैं। आपकी क्या विचारधारा है, आपको क्या लगता है? मैं बताऊंगा नहीं किसी कौन जीतेगी कौन। अच्छा, ये बताएंगे नहीं फिलहाल, लेकिन ये जानते कौन जीतेंगे? मोदी जी जीतेंगे? ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये भी नहीं बता सकते। चलिए, कुछ तो सस्पेंस बना हुआ है, आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, देखिए इन्होंने खुल के बता दिया। अच्छा, ये बताइए, अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन अपनी अपनी विचार, कोई लोकतंत्र में सभी की अपनी विचारधारा। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। 2024 इलेक्शन आ चुका है। अब चुनाव की तारीख जैसे ही ऐलान हुआ, ऐसे में जनता का क्या कहना है, बीजेपी सरकार के 5 साल के इस कार्यकाल को जनता ने कैसे देखा और आगे उनका क्या स्पष्ट मत रहेगा, इसके बारे में हम जनता से बोलने के लिए पूछे हैं। ये गाजियाबाद की मुरादनगर ये जगह है और इस मुरादनगर की जगह की जनता आखिरकार क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर के, हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और उसके बाद मेरा सवाल ये है कि इस बार 24 में किसकी सरकार? नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम केपी सिंह है, मुरादनगर से बोल रहा हूँ। और अभी मैंने एक नया नारा सुना था। चलिए, मोदी के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, वही आने हैं, सारी दुनिया जानती है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम संजय त्यागी एडवोकेट है भैया। ना कोई तोड़ है ना कोई मोड़ है, मोदी का हर तरफ जोर है। मोदी की सरकार आनी है, कोई विकल्प है ही नहीं कहीं पे। कुछ विशेषताएं बता दीजिए जो हमारे दर्शकों को। तो जो भारत है भाई साहब, जिस तरह से देखो आजाद हुए इतने दिन हो गए, आज अगर आप अपने देखो सबसे विकसित, जो हम नंबर 3 की श्रेणी में जा रहे हैं, सबसे विकसित देशों की है। सबकी पूरी दुनिया की निगाहें जो है भारत पे टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। देखो ये तो ऑप्शन रहती है थोड़े बहुत, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कोई मोदी का तोड़ नहीं। फिलहाल मोदी का कोई तोड़ नहीं है और इनका कहना है, भाई साहब क्या ये सच है 24 में फिलहाल कमल खिलने जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कमल खिलने जा रहा है भाई साहब। विकसित भारत। कुछ विशेषताएं बता दीजिए बीजेपी की जो उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है लोगों के साथ। विशेषताएं नजर आ रही हैं भाई साहब। राम मंदिर बन गए, नमो ट्रेन आ गई और बड़े रोजगार मिल गया क्या? अभी तो कुछ बेरोजगार लड़कों को जो है वैकेंसी आई, बेरोजगार मिला नहीं। रोजगार भी मिलेगा भाई साहब। सब काम एक साथ तो नहीं होते, धीरे धीरे होंगे। चलिए, सभी कार्य एक साथ नहीं होते और ये हमारे साथ यहाँ पर युवा भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मेरा नाम इंद्र प्रकाश है जी, क्या क्या करते हैं? जॉब करता हूँ फेडरल बैंक जॉब करते हैं। लग रहा है मौजूदा सरकार सही काम कर रही है। हाँ। अच्छा है। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कुछ दुकान वाले। कपड़ा प्रेस किया जा रहा है और क्या भैया क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनने वाली है? आप लोगों के लिए सहूलियत है सरकार में? हाँ, ये सहूलियत है इसमें, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, कौन सी पार्टी को लगता है आप कौन सी जीतेगी? तो पार्टी तो कोई सी भी जीते। नहीं, कोई सी नहीं, मतलब कोई कौन सी जीते ये तो जानना चाहते हैं। आपकी क्या विचारधारा है, आपको क्या लगता है? मैं बताऊंगा नहीं किसी कौन जीतेगी कौन। अच्छा, ये बताएंगे नहीं फिलहाल, लेकिन ये जानते कौन जीतेगी? मोदी जी जीतेंगे? ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, ये भी नहीं बता सकते। चलिए, कुछ तो सस्पेंस बना हुआ है, आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, देखिए इन्होंने खुल के बता दिया। अच्छा, ये बताइए, अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन अपनी अपनी विचार, कोई लोकतंत्र में सभी की अपनी विचारधारा। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी जी क्यों आएंगे?
मोदी जी ने देखो बहुत काम किए हैं और उनके सामने कोई टिका ही नहीं है। अच्छा, चाहे कोई भी गठबंधन करो या कुछ भी करो, नहीं रोक पाएंगे उनको। रोजगार, विकास, किसान के मुद्दे, तमाम मुद्दे क्या लगता है आपको उन्होंने हल कर दिए हैं? बहुत हल किए हैं और देखो सब में चल ही रहा है काम, कोई ये नहीं है कि पेंडिंग चल रहा है, बहुत काम है जो हो रहे हैं। मामला विचाराधीन है लेकिन काम हो रहा है, इन भाई का ये कहना है। ठीक है, बहुत बहुत आपको बधाई। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। मैं अगर बात करूं अंकल रोजगार की, मैं अगर बात करूं विकास की, मैं अगर बात करूं उन युवाओं की जिनको कुछ रिक्त पद खाली हैं, क्या उनको नौकरियां मिल गई हैं? देखिए एक बात बताएं, 100% रोजगार कब था? अगर आप प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे अभी यूपी में 9 लाख पद खाली हैं, अभी तमाम वैकेंसी आई और उसमें उनको जो है क्या कहते हैं फिर से दोबारा होने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि सख्त जो एक्शन लेना था और जल्दी से रोजगार मिलना था, उसके बारे में क्या लगता है? बिल्कुल मिलेगा। और इससे पहले अभी तक हमने इस तरह की सरकार नहीं देखी, इस तरह की कार्रवाई होती नहीं देखी। कल्प्रिट सदा से रहे हैं, चोरी सदा से होती रही है, लेकिन जितनी शक्ति इस सरकार में है इतनी शक्ति कम से कम आतंकवादियों पे, चोरों पे इतनी शक्ति कभी नहीं हुई। आपके इस मुरादनगर में सांसद कौन से रहते हैं और इलेक्शन में क्या लगता है कि उनकी क्या लहर? सांसद कोई भी सही, अभी तक तो यहाँ वीके सिंह हैं। वीके सिंह जी यहाँ पर कभी मुरादनगर में आए, आपसे मुलाकात हुई? सर सांसद को घर घर आने की जरूरत नहीं है। नहीं आने की जरूरत है, लेकिन कभी तो कम से कम कुछ मुद्दों पर आने के रूबरू होने की आवश्यकता है। जी आते हैं, आए हैं। कह रहे 5 साल में एक बार आते हैं। हाँ ऑफ कोर्स सांसद समारोह करते हैं, होली मिलन समारोह पे आते हैं, जो कोई फंक्शन होता है उस पर आते हैं। अब देखो एक सांसद के लिए उस पर से वो राज्य मंत्री भी हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात आपकी सही है। अच्छा, आप वो वाला सवाल के बेरोजगार जो है, मैं उसका बता रहा हूँ। जब एक तालाब में मछली रहती है और उसमें कोई चीज वो अदर आ जाए, जीव जंतु आ जाए, तो उस जीव जंतु को, उस तालाब को साफ करने के लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम मोदी को चाहिए अभी। तो ये बेरोजगारी कोई उतनी बड़ी समस्या नहीं है भारत की। जो लड़के 5-5, 6-6 साल से नौकरी, मेरी बात आप समझिएगा, जो बच्चे, मैं आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। जो बच्चे 8-8, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद क्या कहते हैं उनकी नौकरियां, वैकेंसी आती है और उसके बाद वो रद्द हो जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो अगर हमारे बेरोजगार साथियों का, युवा साथियों का मोदी योगी अगर साथ ना देते, तो भाषा 3 साल का रिलैक्सेशन एज में मिला। उसके बाद मैंने बोला ना, तालाब में देखो मछली रहती है, ऐसी तालाब को साफ करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भी हैं, ये पेपर लीक करते हैं, वो इन्होंने तो कराया नहीं सरकार ने, तो उनमें हम आप जैसे में से है कोई ना कोई, तो उनको नहीं, उनका ये करना है कि तुरंत एक्शन, जिस ठेकेदार ने कराया था लड़के, उसको पकड़ गिरफ्तार तो कर लिया, उसको मंडल करके जो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल लहर तो बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की लहर है जी, संपूर्ण बीजेपी की लहर है। मैंने पहले भी बोला, ना कोई तोड़ है ना कोई मोड़ है, मोदी जी का हर जगह हर तरफ जोर है। मैम आपका क्या नाम है? 24 का इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार? अभी तो मुझे पता नहीं किसकी सरकार बनेगी। नहीं, तब भी कुछ तो लगता है भाई, आप लोकतंत्र में आपने भी वोट दिया है। हमारा तो यही कमल के फूल पर ही वोट गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार ने यहाँ पर कुछ अच्छे कार्य किए हैं ताकि आप बीजेपी को सपोर्ट करें? हाँ, सरकार ने अच्छे काम किए हैं। आप जैसे आप दुकान है, आप व्यापारी वर्ग से हैं, आप लोगों को कुछ राहत मिलती है? देखिए राहत क्या, महंगाई तो है ही, हर जगह ही महंगाई है। बस महंगाई है, लेकिन वोट करेंगे बीजेपी को। देखो क्या होता है अभी। चलिए ठीक है, फिलहाल मामला सस्पेंस का है और इनका वो अपना मत है, किसे करना है किसे नहीं करना है। और भी मैं जरा हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं एक बुजुर्ग जो यहाँ पर सिलाई का कार्य कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे आपको क्या लगता है, जो महंगाई की बात हो रही है, जो विकास की बात हो रही है, मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है? देखो 10 साल मोदी जी का कार्यकाल चला, बहुत शानदार रहा और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने नारा दिया था उस पे मोदी जी कायम है और आगे भी मोदी जी आएंगे, ये हमें लगता है। और आगे भी जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पे ही काम करेंगे। आपको किस प्रकार से लाभ हुआ? कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ लाभ हुआ? हाँ, लाभ हुआ, राशन पानी, और जो गरीब की बहू बेटियां पहले सरकारें आई उनमें सब में धांधलेबाजी होती थी। हाँ, अब कोई डर दहशत किसी तरीके की नहीं है किसी में भी। और और राशन भी प्रणाली अच्छी चल रही है। राशन आपको क्या लगता है, फ्री का राशन दे करके आप जनता का सहयोग कर रहे हैं? हाँ, नहीं फ्री का नहीं, ये तो गरीबों के लिए है सर राशन। हाँ, सबके लिए नहीं है, गरीब जो इस लायक है। कुछ अमीर लोगों को मिलता है। हाँ, कुछ अमीर लोगों को मिलता है, वो गलत है। हाँ, वो बेचते हैं,
लेकिन जो जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। यहाँ की बेल्ट में क्या लगता है 24 के इलेक्शन में क्या होगा? हाँ, मोदी जी आएंगे, बिल्कुल मोदी। चलिए, फिलहाल आपका जो कहना है कि यहाँ पर जो है मोदी जी आएंगे। फिर मैं चलूंगा, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथ, यहाँ पर स्थानीय मेंबर साहब भी हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं 24 के इलेक्शन में मुरादनगर की जनता क्या कह रही है? 2024 के इलेक्शन में मुरादनगर की जनता क्या, पूरे गाजियाबाद लोकसभा की जनता नरेंद्र मोदी जी की आवाज दे रही है। उन्हें जो है मोदी जी पर, योगी जी पे पूरा भरोसा है। प्रदेश उनकी जो है देख रेख में बड़ी तरक्की कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जितनी योजना चल रही है 100-125 हर घर में किसी ना योजना का फायदा ले रहा है। एक योजना आई थी मेंबर साहब, जिसमें तमाम सांसदों को ये कहा गया था कि आप जो है हर एक गांव गोद लीजिए, उस गांव की दशा और विकास के बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। जो गांव जिन्होंने, यहाँ कोई गांव ऐसा बताइए यहाँ कोई गांव किसी ने गोद नहीं लिया था। ये लोनी ब्लॉक में जो है गोद लिया गया था। वहाँ पे जो है गाँव में कार्य हुए हैं। सड़क का कार्य अच्छा चल रहा है, नो डाउट। राम मंदिर भी इन्होंने कह दिया। बीजेपी श्री राम के नारे को लेकर के आगे चल रही है, क्या इससे फर्क पड़ा है? देखिए, श्री राम का नारा तो बीजेपी का, पूरी जनता का है। पूरी जनता नहीं, इस वक्त ज्यादा चल रहा है, इसलिए मैं आप नहीं, ये तो शुरू से ही चल रहा है, जय श्री राम। और श्री राम के नाम पे लोग आगे चल रहे हैं। आपके इस मुरादनगर में आपको क्या लगता है कि विकास कार्य जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे आपके यहाँ रैपिड मेट्रो आ गई और यहाँ पर तमाम हो रहा है, तो जनता को उसका लाभ मिला है? केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं जनता को लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ कॉलोनी में हर घर पानी की योजना चल रही है। जो घर घर मोदी की योजना, पानी की नल जल कल योजना, सीवर लाइन की योजना जो है इसके बाद चालू होने वाली है पूरे चलिए, वो हम जमीनी हकीकत पर जाकर के देखेंगे आखिर क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि लहर यहाँ पर बीजेपी की चल रही है। बीजेपी चल रही है। हम जानना चाहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला शक्ति सम्मान की बात की जा रही है। आपको इस सरकार में लगा कि महिला सम्मान के लिए इस कार्य कर रही है? हाँ जी, ये सरकार कार्य कर रही है। आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और हम सुरक्षित भी इतने हैं, रात को 12 बजे कहीं जाएं, 2 बजे कहीं जाएं, इससे पहले कोई सुरक्षा नहीं थी। अन्य सरकारों में आपको सुरक्षा मौजूद नहीं नजर आ रही? नहीं थी जितनी सरकार में आई है। ऐसा 17 के बाद यूपी में हुआ? हाँ जी, मोदी जी और योगी जी के आने के बाद तो मजा ही आ गए महिला के। अच्छा, विकास को लेकर महंगाई की बात की जाए, आपका गृह मंत्रालय आता है, आप लोग घर देखते हैं, सारी चीजें होता है, आपको लगता है कि महंगाई में राहत मिली है? नहीं, देखो ऐसा है, महंगाई में राहत मिली या नहीं मिली ये मुद्दा नहीं है। नहीं, बात ये है कि हमारा देश कितना उन्नति के पथ पर अग्रसर है। अगर हम अपना घर देखेंगे, अपना परिवार देखेंगे, तो देश तो डूब जाएगा हमारा। हमें तो इस टाइम अपने देश को देखना है। और जब से ये राम मंदिर का आया है अयोध्या का, ये पूरी इंडिया, मुझे तो ये लगता है कि पूरे वर्ल्ड को ही एक कर दिया है। तो हमें देखो, हमें अपना घर नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, और तभी महिलाएं भी सुरक्षित रह पाएंगी। और अगर हम अपना सोचेंगे तो देश तो देखो पतन में जाना ही है। राष्ट्र के निर्माण की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर सशक्त योगदान दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल जी। बाकी सारे मुद्दे एक तरफ और पार्टी एक तरफ। सारे मुद्दे एक तरफ और राष्ट्र की उन्नति एक तरफ। मेन चीज ये है, नेशन हमारा। की आप हाँ जी, बिल्कुल। तो 24 के इलेक्शन में कमल के बटन पर बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल दबेगा और सरकार यही आएगी। ठीक है, फिलहाल ये उनकी सोच है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है कि वो किस हिसाब से वोट करते हैं। और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, 1 मिनट, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका आखिर क्या सोचना है, 24 के इलेक्शन में उनको क्या फायदा हुआ है। रिक्शा चलाते हो भाई, ये बताओ क्या लगता है 24 में किसकी सरकार आ रही है? 24 में मोदी आएगी। मोदी की आएगी। मोदी आएंगे? क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ करा। क्या किया है बताओ? भैया बहुत कुछ करा, बहुत लोगों कुछ एक आध बता दो भैया। मेट्रो चल गई, रोड बन गए, हर गाँव के रोड बन गए, पक्के रास्ते। आपको फायदा हो रहा है? सब फायदा हो रहा है। चलिए ठीक है, इनको यहाँ से फायदा नजर आ रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर एक सिलाई जी है। जी, ये बताइए, आपको सरकार की तरफ से इस तमाम स्कीमें आई, कुछ फायदा नजर आया? 24 में किसकी सरकार बन रही है? सारा ही फायदा है, मोदी के अलावा किसी की सरकार ही नहीं बन रही। सारा ही फायदा, अच्छी सरकार है, सब कुछ अच्छे से हो रहा। हाँ, आपको पहले की महंगाई हो और अब की महंगाई में अंतर नजर नहीं आता? जब काम होंगे तो महंगाई भी होगी, जब काम होंगे देश के हित में तो महंगाई तो बढ़ेगी। मतलब अच्छी फ्लाइट लोगे तो अच्छा पैसा तो बिल्कुल। आज दुकान में बैठे 5,000 रुपए दे रहे हैं, खोके में बैठेंगे 300 रुपए देंगे, वही है। अच्छा काम करो, अच्छा प्रॉफिट ले। मोदी जी से सहमत है, बीजेपी से सहमत है? बिल्कुल सहमत है सर, बीजेपी आएगी, दूसरा कोई आएगा ही नहीं, किसी में हिम्मत ही नहीं।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सकें और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।